नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रतलाम की, जहां एक 80 वर्षीय वृद्धा महिला के घर में लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। साथ ही बात होगी एटा की, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत एसएसपी एटा आए एक्टिव मोड में, और बताएंगे कैसे प्रयागराज में आगामी त्योहार व लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस उपायुक्त द्वारा कराया गया मार्च पास्ट। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम के मोती नगर में अपने घर में अकेली रहने वाली एक 80 वर्षीय वृद्धा की हत्या का मामला रविवार सुबह सामने आया। वृद्धा के सर पर चोट पाई गई। वृद्धा के शरीर पर पहने हुए चांदी के जेवर गायब मिले। दरअसल रतलाम शहर के मोती नगर निवासी 80 वर्षीय भूलीबाई पति बाबूलाल सिंघाड़ सुबह अपने कमरे में मृत पाई गई। उसके पड़ोस में रहने वालों ने सुबह 8 बजे करीब उसे कमरे में मृत अवस्था में देखा तो तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं वृद्धा के सिर पर किसी भारी चीज से चोट पहुंचाए जाने के निशान पाए गए। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है। वहीं जानकारी देते हुए एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने क्या बताया, आइए जानते हैं। टीडीए के थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की जो है वो घर के अंदर लाश मिली है, जिसके अंदर अभी मर्ग कायम करके उसको पीएम के लिए भेजा गया है। प्राइमा फेसी अभी लग रहा है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो हत्या की तरफ मामला जा रहा है। जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आरोपी के अभी प्रयास चल रहा है, हमारी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्द से जल्द हम लोग जो है वो मामले का निराकरण ये अभी बात सामने आई है, मगर उस चीज को अभी हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। साइबर ठगी के नए नए तरीकों से लोगों को ठगने के बढ़ते मामलों में आम लोगों को साइबर ठगी के नए नए तरीकों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर फ्रॉड के तरीके और उनसे बचने के उपाय के बारे में जानकारी देने एसपी राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा वीडियो जारी किया गया, जिसमें आम लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए बताई गई सावधानी अपनाने की अपील की गई। नमस्कार, मैं राहुल कुमार लोढ़ा, एसपी रतलाम। साइबर फ्रॉड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पे लगातार पर डे कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो साइबर फ्रॉड से ग्रसित होकर थाने में शिकायत दर्ज करवाता है। हम रतलाम पुलिस ने जो साइबर सेल है रतलाम पुलिस का, हमारे द्वारा एक ड्राइव उसमें की जा रही है कि जो भी करंट के फ्रॉड चल रहे हैं, एक्चुअल में ये जो फ्रॉडस्टर है ये भी अपना फ्रॉड का पैटर्न हर 15 से 20 दिन के अंदर चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मासूम लोग हैं जिनका मेहनत का पैसा है वो उसके अंदर फ्रॉड में गबन हो जाता है। तो रतलाम पुलिस साइबर सेल ने अब इसमें हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो नया पैटर्न इनका हर 10-15 दिन में इवॉल्व होकर आता है। जैसे ही हमारे पास में शिकायत आएगी उसके संबंध में हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसको अपने रतलाम पुलिस फेसबुक पेज पे अपलोड कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस जो है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप लोगों को अगर जानकारी में रहेगा कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं तो उससे आप बच सकेंगे, क्योंकि एक बार फ्रॉड होने के बाद में फिर वो पैसा वापस करवाना, मुकदमा कायम करके उसके पीछे जाना, ये सब चीज़ों में जो है वो परेशानी फरियादियों को बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि रतलाम पुलिस फेसबुक पेज के ऊपर जो हम लोग लगातार नए नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड आज के दिन में हो रहे हैं, उसको सब लोग देखें, उससे अवेयर रहे और साइबर फ्रॉड से बचे। थैंक यू। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत एसएसपी एटा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक एटा व क्षेत्राधिकारी नगरमय पुलिस टीम द्वारा पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ में एरिया डोमिनेशन कर लोगों को भयमुक्त एवं निष्पक्ष मतदान हेतु प्रेरित किया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशनी की रिपोर्ट। पाकी की सिंचाई विभाग मैदान में रविवार की दोपहर बाहरी हटाओ चतरा बचाओ स्थानीय उम्मीदवार को लेकर चतरा लोकसभा से सीट दिलाने की मांग को लेकर रायशुमारी महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे चतरा लोकसभा क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मौके पर मौजूद कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पाकी विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी लाल सूरज ने कहा कि आजादी के बाद से चतरा संसदीय क्षेत्र को आज तक स्थानीय उम्मीदवारों से वंचित रखा गया है। देश के बड़े राजनीतिक दलों ने अब तक स्थानीय उम्मीदवार की घोषणा चतरा लोकसभा से नहीं की है। ऐसे में चतरा संसदीय क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ है। स्थानीय सांसद होने से चतरा की दशा और दिशा तय हो सकेगी।
पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लाल सूरज ने कहा कि इस बार चतरा संसदीय क्षेत्र से बाहरी को हटाना है और स्थानीय को सांसद बनाना है। उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरुआत आज से की गई है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में इस तरह कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रीय पार्टियों को जागृत किया जा रहा है ताकि यहां के स्थानीय लोगों को स्थानीय सांसद मिलने के साथ साथ उनका हक अधिकार मिल सके। मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सहित जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में चतरा लोकसभा क्षेत्र से इस बार स्थानीय प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही। मौके पर कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, पूर्व मुखिया कामाख्या नारायण सिंह, भीम शुक्ला, अजय पासवान, मिंटी वर्मा, प्रसिद्ध सिंह, निरंजन यादव सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। फोन नहीं लगता, यहाँ के लोग मर रहे हैं। कोरोना जैसा महामारी आ गया, भाजपा के अध्यक्ष मर गए, भाजपा के अध्यक्ष की हत्या हो गई, पार्टी में दंगा फसाद के जैसे विवादों में घिर गए विधानसभा। कोई बीमार पड़ रहा है, किसी की यह शादी है, किसी गरीब के बाल बच्चों को, अपनी बेटी को शादी नहीं कर पा रहा है, न सुख में है न दुख में है, तो सांसद किस काम का है? सांसद फिर किस काम का है? हमें ऐसा सांसद क्यों चाहिए? हमने ये वोट दिए थे, यहाँ की जनता वोट दी थी, इस उम्मीद के साथ ही थी कि हमारे जो सांसद बनेंगे वो हमारे सुख और दुख के साथी बनेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या है? न सुख में है न क्यों सांसद बन के बैठे हुए, क्यों हमारे हक को लूटने का काम कर रहे हैं? हमारे हक को आप लूट रहे हैं, इस मामले हम लूटने नहीं देंगे। ऐसा बल पर यहाँ पर बैठे हुए कि मेरा खानदान और पार्टी विधानसभा के लोग कभी स्वर झुकाने का काम नहीं किया है, और जरूरत पड़ा है तो सर काटने का भी काम किया है। ये हमारी पहचान है। इसलिए हमें किसी पार्टी से तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात का है कि जो यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो अधिकार नहीं मिल रहा। रेल चढ़े, जमानत जब्त कर देंगे, आके दिखाइए, आके दिखाइए, जमानत जब्त कर देंगे। हमारे क्षेत्र के लोग बीमारी से मर रहे हैं, अनुशंसा के लिए लोग सांसद को खोजते चलते हैं, सांसद नहीं मिलता। और यहाँ के गरीब कि हमें कोई बिहारी नहीं चाहिए, हमें कोई यूपी वाला नहीं चाहिए, हमें दिल्ली वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए चतरा का बेटा जो इस धरती से जन्म लिया है, इस चतरा लोकसभा के गर्भ से पैदा लिया है। हमें वहां यहाँ से सांसद चाहिए। यहाँ बेटा नहीं है, समर्थन है उसी का करेंगे। अब ये बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं, क्या बर्दाश्त करिएगा? फिर से बाहरी आदमी चाहिए, फिर बिहारी चाहिए क्या? तो बिहारी नहीं चाहिए तो आज से कसम खा लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि कोई, और हमने कदम बढ़ा दिया है तो सामने लोकसभा के घोषणा, ये मैं चुनौती देता हूं। जनप्रतिनिधि से उम्मीद होता है और सांसद साहब मिलवे नहीं करते। पलामू से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस उपायुक्त नगर प्रयागराज द्वारा आगामी त्योहारों तथा लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइंस व थाना प्रभारी कैंट एवं सिविल लाइंस को बलवाइयों, अराजक तत्वों से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई तथा स्थानीय पुलिस बल द्वारा विभिन्न टीमें बनाकर
दंगा नियंत्रण हेतु अमल में लाए जाने वाले सभी विधिक प्रावधानों एवं कार्यनीति का क्रमवार अभ्यास किया गया। जो आगामी त्यौहार हैं और जो लोकसभा चुनाव हैं उनके दृष्टिगत ही ये एक्सरसाइज है, रिहर्सल है, ये पुलिस के द्वारा। देखिए, जो दंगा नियंत्रण स्कीम है आज उसी की ये रिहर्सल हो रही है और सभी थाना क्षेत्र, चौकी क्षेत्र और जो हमारे सर्कल्स हैं उन पे ये रिहर्सल की जा रही है। इसमें सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्जेज और जो समस्त फोर्स है हमारे सिटी का, वो इसमें लगातार इस रिहर्सल कर रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।